आप अपने परिवार के लिए, अपने इस घर की सुख शांति के लिए अगर आपके, तो आप यहाँ भागवत की पोथी बिठाइएगा। अगर आप भागवत बड़ा आयोजन नहीं करवा पा रहे हो, समय लग रहा है, तो यहाँ 7 पेड़ के नीचे मैं भागवत गा रहा हूँ। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 7 पेड़ के नीचे भागवत गाई जा रही है। यहाँ गीता जी का पाठ चल रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ चल रहा है, नारायण कवच का भी पाठ चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है यहाँ पर। तो महाराज जी बताइए हम क्या करें? अगर आपके घर में पितरों का दोष है, पितरों के दोष के कारण सब काम विफल हो जाते हैं, आदमी के सब काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके घर में पितरों का दोष है, पितृ बंधन में है, पितरों की मुक्ति नहीं हो पाई है, पितरों को आप नाड़ा नहीं ले पाए हो, नाड़ा ले लिया तो गलत आत्मा अगर उनके घर में उनके साथ आ गई हो, गलत चीज आपके घर में किसी के द्वारा प्रवेश कर गई हो, ये बहुत बड़ा विचित्र संसार है मेरे बहन भाई। और कल एक परिवार मेरे पास बैठा था, वो कल प्रसाद लेके आया, भाव से मिलने आया, खुशियों के भाव थे। मैंने कहा भाई क्या बात है, बड़े खुश हो आज तो, पिछली बार आए तब तो बड़े उदास थे। वो खाटू श्याम जी में जो समय मेरी पिछली कथा चल रही उसमें आए थे मेरे पास मिलने के लिए। तो मैंने कहा उस दिन तो बहुत रो रहे थे, बड़े उदास थे कि पता नहीं महाराज जी हमारा जीवन का क्या होगा। मैंने एक बात बोली कि बाबा को एक नारियल बांध दो, श्याम बाबा को, बाबा की जोत लो, घर में बाबा की जोत जलाओ, नारियल बांध दो बाबा श्याम को खाटू में आकर, और आप भागवत की पोथी बिठा लो। उनकी प्रॉब्लम बड़ी थी, उनके घर में कोई गलत चीज प्रवेश कर गई थी। तो भैया पता नहीं उनके घर में क्या क्या तांडव होता था, वो आत्माएं बहुत तांडव मचाती थी। तो मैंने कहा भागवत की पोथी करवा लो। तो उस समय मेरा गया जी में कार्यक्रम था, तो मैंने कहा गया जी में करवा लेना आप। और सच मानिएगा भैया, उन्होंने वो गया जी में पाठ करवाया, ब्राह्मण भोजन करवाया, भागवत की पोथी बिठाई, और कल वो बड़े खुश होकर आए कि महाराज जी भागवत की पोथी होते ही हमारा काम तुरंत हो गया और आज हमारे सब विघ्न दूर हो गए। पता नहीं ऐसा भार उतर गया सर से। तो पितरों की कोई गलत आत्माएं अगर घर में आ जाती है, गलत धन घर में आ जाता है, पितरों का दोष अगर आपके जीवन में है तो काम नहीं बनेंगे भैया, ध्यान रखना, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। मैंने कई बार कहा है कि बाहर के बट वृक्ष को सींचने से पहले घर की तुलसी की पूजा जरूरी है। तो आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके घर की तुलसी है, उनको पूजना जरूरी है, उनकी मुक्ति जरूरी है, उनकी मुक्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप उनके लिए भागवत की पोथी करवाइए। आपके पितरों का दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, कुंडली में चंडाल दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह होने के बाद संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, किसी ने कुछ कर दिया है, परिवार का बंधन कर दिया है, पितरों का बंधन हो गया है, व्यापार बांध दिया गया है, घर में बीमारी रहती है, बच्चे 1-2 नंबर से परीक्षा में फेल हो जाते हैं, घर में बात बात में झगड़ा रहता है, हर बात में अगर रुकावट आ रही है, तो यहाँ मैं 7 पेड़ के नीचे भागवत करवा रहा हूँ। और ये सभी ऐसी भागवत होगी बाबा श्याम की कृपा से ही हो रही है। ये केवल आप भक्तों के कष्ट काटने के लिए हो रही है। आम का पेड़, आंवले का पेड़, तुलसी का पेड़, विल्व वृक्ष का पेड़, बड़ का पेड़, पिंपल का पेड़ और समी का पेड़, ये 7 पेड़ है। आम तो भागवत का पका हुआ फल है। तो आम के पेड़ के नीचे आपकी रुकावट है, उनके लिए हम भागवत की पोथी करवा रहे हैं। वंश वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए आम के नीचे हम भागवत की पोथी, हरिवंश पुराण, लड्डू गोपाल का जाप करवा रहे हैं। आंवला के लिए इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी संबंधित कोई भी समस्या है, अगर पैसा रुक रहा है, रुका हुआ पैसा है, बात नहीं बन रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप आंवले के पेड़ के नीचे भागवत की पोथी बिठाइए। घर में सुख शांति के लिए तुलसी के नीचे आप भागवत की पोथी बिठाइए। और घर में कोई बीमारी है तो आप यहाँ महाकाल राजा बैठे हैं, महाकाल राजा के पास मैंने 7 पेड़ रखवाए हैं, क्योंकि सभी ग्रहों के राजा महाकाल है, महादेव है। तो मैंने 7 पेड़ महादेव के आसपास में रखे हैं।
तो अगर आपके घर में बीमारी है, डॉक्टरों के चक्कर पड़ रहे हैं, तो आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे, महाकाल राजा के शरण में। हाँ, और बड़ का पेड़ और पिंपल का पेड़, पितरों के लिए कोई जितनी भी समस्याएं हैं पिंपल के पेड़ के नीचे हम निवृत्त होगी। और समय के पेड़ के नीचे कोई आदि व्याधि है तो उसके लिए समय के पेड़ के नीचे भागवत का पोथी का भाव दे रहे हैं। भागवत की पोथी की सेवा है मात्र 11,000 रुपये। 11,000 रुपये भागवत की पोथी रखी है। आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपने शहर का नाम और अपनी समस्या आप हमें लिख कर भेजिएगा। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बाबा श्याम की धरती गोविंद की चौखट पर आपके पूर्वजों की याद में आपके घर की सुख शांति के लिए भागवत की पोथी करवाई जाएगी। और भागवत का जो प्रसाद है, जो भागवत का जो प्रसाद है वो आपके घर पे आएगा। तो अगर आप पोथी के यजमान बनते हो तो सब चीज़ आपके घर पे आएगी। बाबा श्याम की भभूति आएगी खाटू श्याम जी से। वो भभूति आपको केवल लगानी है, अपने पास रखनी है, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। इत्र भेजूंगा जो आपको तिजोरी में रखना है। समय पत्र भेजूंगा जो आप अपने दुकान, जहाँ आपका व्यापार चलता वहाँ रखना है। और साथ ही साथ कौड़ी जो आपको पूजा घर में रखनी है। और रुद्राक्ष भी भेजने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपको अपने गले में धारण करना है। ये 5 चीज़ आपके घर में आएगी प्रसाद के रूप में। तो आप जरूर 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 इस भाव को ग्रहण करें। हाँ, ये बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा भाव है। इसको जरूर आप भाव